ये बड़े कमाल की बात की है। जब आप चाँद को देखते हैं ना, तो प्रभु की सुंदरता को देखते हैं। जब आप सूर्य को देखते हैं, तब प्रभु की तेज को देखते हैं। जब हम सब आईनों को देखते हैं ना, तो प्रभु की सबसे खूबसूरत रचना मतलब स्वयं को देखते हैं और खुद पर विश्वास करना सीखो। हाय दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आ जाए। ये कहानी एक पुराने किसान की है, जो उसके पास एक डंडा था और 2 घड़े थे, और रोज़ जाता वो तालाब की ओर पानी लेके आता और झोपड़ी पे लेके जाता। उसका डेली का रूटीन ये था, और दोनों घड़े पुराने हो चुके थे। उसमें से तो एक घड़ा फूट भी चुका था। जब भी जाता 2 घड़े भर के लेके आता, आते आते वो 1.5 ही घड़ा रह जाता। जो फूटा वो उसमें से आधे पानी गिर जाते। ये इसका डेली का रूटीन हो जाता। तो एक दिन जो अच्छा घड़ा था, उसने फूटे हुए घड़े को ताना मारने लगा, और वो डेली ताना मारता कि देखो हमारा मालिक कितना मेहनत करता है। वो 2 घड़े भर के लाता है, लेकिन आते आते उसके 1.5 घड़े भर जाते हैं। वो भी तुम्हारी वजह से हो जाते हैं। तुम पुराने हो चुके हो, और मैं तुमको बताऊं, मालिक को तो पता भी नहीं है कि तुम फूट चुके हो। अगर उसे जैसे ही पता चल जाए तुम्हें फूट चुके हो, तो तुरंत ही तुम्हें निकाल देगा। तो जो फूटा हुआ घड़ा था वो सोच में बैठ गया। बोलता है मेरी वजह से मेरी मालिक कितने मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी वजह से आधा पानी गिर जाता है। एक दिन लगा कि जो किसान है उसे बोलना चाहिए। तो घड़े ने किसान से बात कर ली। बोला मालिक, आपको नहीं पता आप इतनी मेहनत करते हो, लेकिन मेरी वजह से आपके आते आते आप बताए ना, जो आप 2 घड़ा भरते हो वो 1.5 घड़ा रह जाता है। आपको नहीं पता। मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन मेरा समय आ चुका है। आप चाहे तो मुझे निकाल दीजिए और कोई नया घड़ा ले लीजिए। तो जो किसान था उसने बोला कोई नाराज़ मत हो, कल जब तुम आते समय देखना, तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो बोला ठीक है, आते समय तुम्हारे साइड एक फूल होगा, उसे देखते हुए आना। बोला हाँ ठीक है। तो फिर उसी दिन जो किसान था वो वापिस चला गया। जब वो आ रहा था तो किसान जो घड़े को दिखाते हुए ले गया, और घड़ा बड़ा खुश था। बड़ा सुंदर फूल, रंग बिरंगे फूल देख रहा था, बड़ा खुश हो रहा था कि यार कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो झोपड़ी की ओर आया ना, तो उसे बुरा लगने लगा। फिर मालिक ने पूछा कैसा लगा? बोला मालिक अच्छा तो लगा, लेकिन आज फिर मैं आधा घड़ा रह गया। बोले अरे फूल कैसे लगे? बोले फूल तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं निराशा हो गई कि मैं आपका काम नहीं कर पाया। देखो एक घड़ा आपके पूरे काम कर लेता है, वो पूरे भर के लेके आता है, लेकिन मैं आधा घड़ा में आपका कुछ भी नहीं कर पाता। मैं आपकी बल्कि जो मेहनत है ना, उसे असफल कर देता हूँ। तो जो मालिक था उसने कहा तुम समझ नहीं पाए। पता है, मैं बाज़ार गया था और वो बीज, मैंने फूल वाले बीज लाए थे, और वो रास्ते पे मैंने गिरा दिए थे, और मुझे बहुत पहले पता चल गया था तुम्हारे अंदर ये कमी हो, तुम घड़ा फूट चुके हो। और जितने भी जो फूल खिले हुए थे ना, वो सब तुम्हारी वजह से थे। जो बीज थे ना, वो धीरे धीरे जड़ बनी, जड़ से वो फूल बन गई और वो खिलने लगी, और वो तुम्हारी वजह से थे। और मैं आपको बता दूं, मैं तुम्हारी कमी को बहुत पहले पहचान गया था और उसे तुम्हारी ताकत बना दी थी। और कहानी बोलते हैं ना, ये कहानी उसकी नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हमारे अंदर कोई ना कुछ ना कमी तो है, कोई पूर्ण नहीं है, कोई सब कुछ नहीं है। आपको ये हमेशा ख्याल करना पड़ेगा, अपनी कमी को पहचानना पड़ेगा और अपनी कमी पर काम करना पड़ेगा। और जब आप लगातार अपने कमी को पर अपनी ताकत बना देते हैं ना, तो जीवन में बहुत बड़ा कर पाते हैं। बोलते हैं ना, आपकी कीमत है ना, वो जो सही घड़े से भी ज़्यादा फूटे हुए घड़े की कीमत हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको लगातार अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी कमी पर काम करेंगे और अपनी कमी को स्वीकार करेंगे ना, तो एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।